जब पूरी घाटी गूंज उठती है मेरे महादेव के संगीत से, तब इस घाटी का एक एक पत्ता, एक एक जानवर, हर एक कण शिव में लीन हो जाता है। ऐसा अनुभव जीवन में और किसी जगह नहीं मिल सकता। ये है मध्य महेश्वर, मेरे महादेव का घर। जब से मैंने इस जगह के बारे में सुना था, तभी से मेरा सपना था कि मैं किसी दिन ज़रूर महादेव के दर्शन करने यहाँ जाऊँगा। महादेव तक पहुँचने का पैदल रास्ता इतना सुंदर होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रास्ते में इतने सुंदर झरने, नदियाँ और जानवर मिले, जिन्हें देख के वैसे ही मन इतना ज़्यादा शांत हो गया था। जब महादेव के दर्शन होंगे फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। आज का अपडेट, फिर अब हम तुंगनाथ से चोपता आ गए थे। चोपता से अब हम यहाँ भी पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे हैं रांसी रांसी विलेज से कुछ आगे हैं हम। पहले हमारी आज की जर्नी स्टार्ट होती है आपकी मद महेश्वर के लिए। जय हो हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं, पहले हम गोंधार जाएंगे। गोंधार से कुछ ऊपर जाएंगे हम, ताकि कल का हमारा आधे दिन का मतलब जो चढ़ाई है वो आधी हो जाए। महादेव का आशीर्वाद है, हम चल ही रहे हैं। और ये हमारा तीसरा केदार है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे केदारनाथ की तरफ। जब मैंने पहली बार मदमहेश्वर महादेव के मंदिर की फ़ोटो देखी थी, तभी कुछ कनेक्शन सा फील हुआ था और मैंने मन बना लिया था कि यहाँ ज़रूर जाना है। मदमहेश्वर जी यहाँ से मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि अभी तो लगभग 4 किलोमीटर डाउनहिल चलना है, लेकिन उसके बाद का रास्ता चढ़ाई वाला है। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरा ध्यान आगे से आने वाले पानी की आवाज़ ने खींच लिया। आगे जाने पे मैंने देखा कि ये गोंडार वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल से आने वाले पानी की छोटी छोटी बूंदें पूरे शरीर को ठंडक दे रही थी। इतना सुंदर रास्ता देखने के बाद मैं एक बच्चे की तरह दौड़ने लगा। ये पैदल रास्ता धीरे धीरे और ज़्यादा सुंदर होता जा रहा था। दोनों तरफ पेड़ों से ढका हुआ और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और फिर साथ में ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल दिख रहे थे। नज़ारों का मज़ा लेते हुए पता ही नहीं चला कि हम गोंडार पहुंचने वाले हैं। ये पूरा रास्ता मधुगंगा नदी के किनारे किनारे चल रहा था और रास्ते के दोनों तरफ चीड़ के पेड़ लगे हुए थे। नानू हमने डिसाइड किया कि आज का स्टे नानू में लेंगे और फिर से भोलेनाथ का नाम लेके चलने लगे। बहुत से घरों पे चाय के लिए आग्रह कर रहे थे, बस आंटी। लेकिन समय के अभाव के कारण हमें चलते रहना था। इस सफ़र को और भी सुंदर बनाने के लिए भोलेनाथ ने कुछ ही देर में बारिश भी स्टार्ट करवा दी। मौसम तो फिर से मेरा फेवरेट वाला होने लग गया है बाबे। आहा, कोहरा और बारिश मज़ेदार मेरे भाई। रास्ते में जगह जगह पे ऐसे अच्छे कोट्स लिखे हुए थे। सुंदर नज़ारों और ऐसे कोट्स को पढ़ के पूरा माहौल वेवी हो रहा था। ये पुल पार करने के बाद हम पहुंचने वाले थे वंतोली नाम की जगह में। बारिश होने की वजह से हमने डिसाइड किया कि अब हम कून तक ही जाएंगे। वंतोली की सुंदर गलियों में चलने में बहुत मज़ा आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बने हुए घर अलग ही वाइब दे रहे थे। इन मंत्रों को पढ़ते हुए मेरे मन में बस यही चल रहा था कि कब ये रास्ता ख़त्म हो और मुझे महादेव के दर्शन हों। बारिश अब तेज होने लगी थी, तो हमने खड्डरा में ही रुकने का फैसला लिया। रुद्रप्रयाग ज़िले में भारी बारिश का अलर्ट था, जिस वजह से यहाँ के स्कूलों में भी छुट्टी थी।
तगड़ियों, आज हम कहाँ से आए? खड्डरा। हाँ, खड्डरा से आगे के लिए निकल रहे हैं मदमहेश्वर के लिए। कुछ देर बाद हम पहुंच जाएंगे नानू पहुंच ही गए हैं, एरिया वही है पर आवासीय स्थल आपको अब दिखेगा कुछ देर में। यहाँ से फिर मदमहेश्वर 6 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा हमें यहाँ से आगे जाते हुए। और हमारे मित्रगण सब साथ में ही हैं, एकदम इंजॉय करते हुए फुल रोले पे रोला करते हुए भोले बाबा के दरबार पे जा रहे हैं, जो मदमहेश्वर है हमारा द्वितीय केदार माना जाता है। तो हम जाएंगे वहाँ मदमहेश्वर। मौसम बहुत ज़्यादा मनमोहक हो रहा था। बारिश की बूंदें ज़मीन पे ऐसे मिल रही थी जैसे हर एक भक्त शिव में मिल जाता है। चारों तरफ के पहाड़ कोहरे की चादर में ढक गए थे। ये सब देख के और फील करके मन को अलग ही सुकून मिल रहा था। और अगर आप मॉनसून सीज़न में यहाँ जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने साथ पूरी व्यवस्था लेके चलें। छाता या रेनकोट वगैरह ज़रूर लेके जाएं अपने साथ, नहीं तो आप बारिश में भीग भीग के ही परेशान हो जाएंगे। जब हम सफ़र के दौरान अकेले चल रहे होते हैं तो यही वो समय होता है जब हम अपने आप से बातें करते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर जो शिव का अंश है उससे बातें कर रहे होते हैं। जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति आ रही थी और मन कर रहा था कि जल्दी से भाग के ये दूरी ख़त्म कर लूं और भोलेनाथ के दर्शन करूं। इतनी बारिश, थकान और भूख सहन करने के बाद आखिरकार वो समय भी आ गया जब भोलेनाथ के दर्शन होंगे। कोहरे के बीच में मुझे जब 2-4 घर दिखे तब मैं खुशी से झूम उठा, और जब बोर्ड पे मैंने पढ़ा तब मुझे यकीन हुआ कि अब हम भोलेनाथ की शरण में पहुंच चुके हैं। जय भोलेनाथ। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वृद्ध मदमहेश्वर के लिए निकल गए। बारिश अभी रुक गई थी, जिस वजह से चारों तरफ के पहाड़ कोहरे से ढक गए थे। बुग्याल में चारों तरफ जानवर चल रहे थे और हर जगह छोटे छोटे फूल उगे हुए थे। लहंडू मेरे दोस्त, ये ले आजा। और रास्ते जाते ना मेरे दोस्त लहंडू, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तुझे तो मैदानों में भागने में बहुत मजा आता होगा मेरे दोस्त। चल भाग के दिखा तो। आजा, भागो फिर, पूछा था आपके पीछे पीछे आएगा। चल लहंडू भाग तू भी। आजा आजा आजा। हाँ लहंडू, मारना मत मुझे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जय भोलेनाथ। हे मेरे प्यारे भोलेनाथ। पहले भी तो नहीं यहीं पे से फोटो खींची थी ना दा, थोड़ा नीचे पर से। कट गया केक। अपडेट, हम अभी मदमहेश्वर से ऊपर वृद्ध मदमहेश के लिए आ रखे हैं और सामने बना हुआ मंदिर। और सामने शायद जितना हमें अंदाज़ा आ रहा है कि सामने चौखंबा पर्वत है, उस तरफ सामने।
ओके दा। और वहाँ रह गया जहाँ हम कल आए थे, जहाँ से हमने अपनी कल की यात्रा शुरू करी थी, गुप्तकाशी और रांसी विलेज वगैरह। और बाकी आप देख सकते हैं कि एकदम शानदार बुग्याल है, चारों तरफ हरियाली हरियाली और जानवर, पूरे जानवर चल रहे थे। जानवरों के चरवाहे टाइप से एकदम झमाझम मज़ेदार। हेलो मेरे दोस्तों, हाय, हेलो हेलो मेरे दोस्त, कैसा है मेरे दोस्त? डर काहे रहा है मेरे दोस्त? हेलो जी, हेलो। तू मारना मत मुझे, हाँ? कुछ दे थोड़ी रहा हूँ खाने का। वो कल्लू कैसा आया, कुछ खाने का दे रहा है सोच के। हेलो जी। बुग्याल में जानवरों के साथ चिल करते करते अचानक से पूरी घाटी महादेव के भजन से गूंजने लगी, तो हम मंदिर की तरफ तेज़ी से जाने लगे। भोलेनाथ के साथ बिताए हुए ये पल मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा।